नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ के 10 क्वेश्चन करेंगे कि जो कि बिहार दरोगा 2026 के 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे और हमारे पास 10 ही प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 6160 रुपया है, तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसके बनाने के कई तरीके हैं। हमने सिंपल तरीका ढूंढा है क्या कि देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6160। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रिंसिपल होगा, उस पर एक ब्याज होगा, पहले साल का कितना 2000। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये भी 2000 और 2000 का हम 8% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 160। तो हो गया, देखिए 2000 2000 4000 160 4160 हो गया 2 वर्षों का CI। तो 2 वर्षों का SI कितना होगा, ये हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन बी 4000 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4000 था। अगर आपको ऐसे नहीं मालूम है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 8%। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, रेट कितना है 8%। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए। 8 गुने 8/100 कितना हो जाएगा 16.64%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4160। ठीक है, तो 16% का निकाल लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में था कि कोई धनराशि 8000 की 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि 8000 राशि है और 2 वर्षों का CI निकालिए। तो 8000 राशि हो गया और 2 वर्षों का CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 15%। तो हम जानते हैं कि 2 वर्षों का निकालने के लिए एक फार्मूला होता है A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। यह फार्मूला से हम निकालते हैं इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 15 का निकालेंगे तो 15 15 30। देखिए 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15/100, तो ये हो जाएगा 32.25। तो इसका 32.25% जो निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 2 वर्ष का CI। ठीक है, लेकिन अब बोला जाता है क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट था कि 2 वर्षों का CI निकालिए लेकिन रेट को आधा कर दीजिए, हाफ ईयरली निकालिए। तो जब भी हम हाफ ईयरली निकालेंगे, अर्धवार्षिक निकालेंगे, तो रेट को आधा कर देते हैं। तो रेट को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 2 7.5%। ठीक है, 7.5% हो गया। अब जो है हमको जो है ना 2 वर्ष का CI निकालना है। तो देखिए 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 2 साल हो गया, 7.5%, 7.5%, 7.5% और यहाँ भी 7.5%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए एक तरीका है मेरे पास कि सक्सेसिव लगाते हैं। 7.5% को लिख सकते हैं कितना 3/40। ठीक है, 1/40 होता है 2.5%, तो 3/40 7.5%। तो हमें 8000 पे देखिए 40 का कितना हो गया 43/40। इसको 4 बार करना पड़ेगा, यही जो हमारा हो जाएगा 4 वर्षों के बाद अमाउंट हो जाएगा। और उसमें से जो हम 8000 घटा देंगे तो वो मेरा हो जाएगा CI। तो इस करने पर जो हमारा ऑप्शन था वो आ रहा था, देखिए जो CI आएगा वो आएगा 2683 रुपया 76 पैसा, ये ऑप्शन था। ठीक है, यह काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऑप्शन C होगा। तो इसका ये आंसर आया था। अब देखिए एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से था, शंकु से। क्वेश्चन में है कि एक मान लीजिए शंकु है आपके पास ऐसा। ठीक है, इसका हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। इसमें बोला जाता है कि हम एक क्षैतिज कट लगाते हैं। देखिए ऐसे कट लगा दिए,
तो ये भी एक शंकु बन गया। ठीक है, तो कट लगा दिए तो जो छोटा वाला शंकु है, ये छोटा वाला और बड़े वाले का, देखिए वॉल्यूम जो छोटे वाले का और बड़े वाले का, V2 बड़ा वाला है, तो इसका रेशियो कितना होता है, 1:64। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है क्यू के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका हाइट का रेशियो जो होगा, देखिए ये वाला, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये जो है ये किस रेशियो में होगा, यही पूछा है। तो वॉल्यूम 1/64 में है, तो हाइट का रेशियो जो हो जाएगा, देखिए V1 V2 कितना है, 1:64। ऐसे कर सकते हैं, V1 V2 का 1/3 करेंगे तो यह हाइट 1 और हाइट 2 आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, H1 और H2। H2 क्या है मेरा, H2 है 40। ठीक है, टोटल, और H1 ये है। तो देखिए 4 कितना आया, 4 टोटल कितना है, 4। तो एक 4 का वैल्यू कितना, 40। तो एक का वैल्यू देखिए 10 मरते में कट गया ना, तो एक का वैल्यू 10 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है मेरा, ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर H1। तो क्वेश्चन में ये था कि हम बेस से, देखिए ये बेस हो गया, इस बेस से कितने हाइट पे कट लगा रहे हैं, तो ये कितना हो गया 30, ऊपर वाला 40, तभी तो 40 हो गया, 30 10। तो हम जो है ना इस बेस से 30 सेंटीमीटर ऊपर कट लगा रहे हैं, इसका ऑप्शन जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन जो है 30 सेंटीमीटर मारा उसका सही है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन जो था दूध विक्रेता से था कि एक दूध विक्रेता जो है 80 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और बेचते समय वो 1 लीटर के स्थान पर केवल 950 ml दूध देता है, तो उसे 84 रुपये में बेचता है, तो क्या उसे 10% का लाभ होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि एक दूध विक्रेता 80 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और 80 प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है। यदि वह 1 लीटर के स्थान पर केवल 950 ml दूध देता है, क्या उसका लाभ प्रतिशत 5% होगा। इन दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन था नाइदर ए नाइदर बी, नहीं तो ए और नहीं तो बी, दोनों ऑप्शन गलत था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 80 रुपये में खरीदे, 80 में बेच दिए, दुकानदार को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, 1 लीटर खरीदा और उसी दाम पर 950 ml ही दूध बेचा। कितना खरीदा, देखिए 1000 लीटर और कितना दिया 950, 1000 ml कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हो गया अमाउंट, कितना दिया, तो पर जो हमारा कीमत का रेट कितना हो जाएगा उल्टा, 950 और 1000, मतलब वह किस सामान को 950 में खरीदा और 1000 में बेच दिया। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेगा 19 पचे 95, 20 पचे 100। अब देखिए वह 19 में खरीदा और 20 में बेच दिया, कितना का फायदा हुआ, एक के किस पे, 19 पे, तो 100 पे कितना, 100/19, 19 पचे 95, 5/19। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ ये इतना हुआ, लेकिन हाँ ऑप्शन में दिया हुआ था 5%, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत था। सेकेंड पार्ट था कि वो 80 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, और वह जो है ना बेचते समय 84 रुपये में बेचता है, और जो उसका लाभ है पूछ रहा था कि उसका लाभ 10% होगा अगर वह 950 ml ही दूध देता है। तो देखिए यहाँ विक्रेता जो है ना दो तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो 80 का सामान 84 में बेच रहा है, दूसरा में क्या कर रहा है कि 1000 लीटर खरीद रहा है और 950 ही दे रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 80 के खरीदे और कितना में बेचे, 84 का, और बेचते समय क्या किया 950 खरीदा और 1000 के लीटर की जगह 1000 की जगह 950 ml ही दे रहा है। तो देखिए इसको कट कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20 चौके 80, 21 चौके 84, 20 से 20
ठीक है, कितना आ गया 19:21। इसको देखते हैं तो कितना आ जाएगा 2/19। तो 2/19 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 200/19, और यह जो है ना 10% से ज़्यादा आएगा, 10% से 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत था, 10% नहीं होगा। इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर था नहीं तो ए और नहीं तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते थे। ये क्वेश्चन था कि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। देखिए गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, या बोल सकते हैं 4πr²। तो यहाँ आर का वैल्यू रख दीजिए 4, पाई का वैल्यू 22/7 गुने 7 गुने 7, काट दीजिए 22 का 88 गुने 7 कर दीजिए, 8 7 56 की 6, 8 7 56 और 5 61। इसका आंसर ये था। क्वेश्चन सेकंड जो देखते कि सेकंड ये था, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा सिलेंडर है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, 1 होता है πr²h। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 गुने 7 और एच कितना है 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 गुने 7 7 जा 49, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो आंसर आ गया। क्वेश्चन ये थर्ड था कि किसी शंकु की वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 22/7, आर कितना था 7 गुने 7 और हाइट कितना था 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 22 गुने 49/3। जो भी आंसर आएगा दशमलव में आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका ऐसे सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 था, यदि मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज 950 रुपया है। तो देखिए हमारा रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 साल। तो 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितना रेट हो जाएगा 15%, और 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 540। ठीक है, तो भागा दीजिए तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 छक्के 90, 36। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 3600। तो ये मेरा मूलधन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3600 अगर आप मार्क आए हैं तो सही है ऑप्शन। एक और प्रश्न था माध्य माध्यिका और बहुलक से, कह रहा है कि माध्यिका मीडियन और बहुलक मोड का रेशियो दिया हुआ कितना 4:3। फिर बोल रहा है कि माध्य और माध्यिका का अनुपात है 9:8, एक मीन है, और इससे जो इसका अनुपात है 9:8। कुछ नहीं करना है, दो रेशियो दिया हुआ है अलग अलग, दोनों को मर्ज कर देना है। इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया 9:8:6। तो यही आ गया। इसी पे जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड था कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि माध्य जो है बड़ा है माध्यिका से और माध्यिका बड़ा है बहुलक से। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आप आसानी से बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वह था कि 3 वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, हमें अभी 2 ही याद आ रहा है। 3 था 221, 247 और एक और था। तो पूछ रहा था ऑप्शन में कि कौन सी कितनी संख्या अविभाज्य है, कितनी भाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए उसमें से एक क्वेश्चन, एक जो था सबसे पहले वाला वह एक अभाज्य था प्राइम नंबर। लेकिन बाकी जो 2 था नीचे वाला वो दोनों भाज्य संख्या था। जैसे 221, देखिए 221 किससे भाज्य है 3 से है नहीं, 5 से है नहीं, 7 से है नहीं, या 13 से भाग लगेगा। 13 को 17 बार से डिवाइड करेंगे तो 221 हो जाएगा। वैसे ही 247 को देखेंगे तो 13 से भाग देंगे तो ये 19 मरते जाएगा। तो 2 संख्या जो है अभाज्य थी और एक संख्या जो था
वह भाज्य था। तो दोनों संख्या भाज्य थी और एक संख्या अभाज्य थी। चलते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इसमें। यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था। देखिए साइन ए का वैल्यू 4/5 और कॉस बी का वैल्यू 5/13। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 सही था। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए कि टेन का वैल्यू निकालना है हमको, टेन ए का कितना हो जाएगा कि देखिए टेन ए होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना हो जाएगा, देखिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर ये हमारे पास लंब है, ये मेरे पास कर्ण है, तो आधार हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4/3। वैसे ही निकाल सकते हैं कौसे कितना हो जाएगा, तो कौसे होता है बेस बाई पी। तो बेस कितना है 3, पी कितना है 5। वैसे ही इसमें निकाल सकते हैं। देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तो 5 कितना है आधार, 13 क्या है कर्ण, और ये क्या है लंब। सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है ना वो होती है कर्ण। तो इसमें अब पूछते हैं कि टेन बी कितना हो जाएगा, तो टेन बी हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पी कितना है 12 और एच कितना, और ये होता है पी बटे बी होता है। ठीक है, बी कितना है 5। वैसे ही पूछेंगे कि साइन बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पी अपॉन एच। पी कितना है 12, एच कितना है 13। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतने ही क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन हमने आपको दिया। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा के क्वेश्चन थे, इतने ही आए थे। आप बताइए कमेंट में आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितने क्वेश्चन गलत किए। चलिए।